हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है 14 जून को और आपको अपना स्कोर पता चल गया होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मई और जून से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उनके 2-2, 3-3 चैप्टर हो चुके भी होंगे, इसलिए आपका 10 महीने बचे हैं। आपको कैसे तैयारी करनी है, टारगेट क्या रखने हैं, टाइम टेबल क्या रखना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, नीट 2026 में क्रैक कैसे करना है, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होनी चाहिए, हमें क्या सोर्स लेने चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास टाइम बचा है। हमारे पास टाइम टोटल 10 मंथ हैं, जिसमें से 10 मंथ हैं जिसमें से हमें लास्ट के 3 महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें तो सिर्फ हमें रिवीजन और टेस्ट के साथ हमें एनालिसिस यही करना है। अब हमारे पास इधर 7 महीने बचते हैं, जिसमें हमें कोर्स करना है, प्लस टेस्ट भी देने हैं, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। अब हम ये देखेंगे कि इन 7 महीनों में हमें तैयारी कैसे क्या करनी है। तो ये 7 मंथ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किसी ऐप से क्लास ले रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी, अगर आप ऐप से क्लास ले रहे हैं तो आपको सब प्री प्लान्ड मिलेगा। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं, सिर्फ ऐप के अकॉर्डिंग चलना है, ऐप के अकॉर्डिंग चलना है। और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टारगेट बनाने बहुत ज़रूरी है। टारगेट्स आपके सेट होने चाहिए। अगर आपके टारगेट सेट नहीं है तो आप रेगुलर स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम टारगेट को लेके चलते हैं। आपके सबसे पहले 7 महीने में आपको पूरे 7 मंथ का एनालिसिस करना है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, कितने चैप्टर मंथली। तो इसमें मंथली टारगेट बनाने हैं, मंथली टारगेट। और मंथली टारगेट में से बनाने हैं वीकली टारगेट। उसमें से डेली टारगेट बनाने हैं, डेली टारगेट। इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, अगर आपको 7 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है तो पर मंथ आपको बायो में 4 चैप्टर, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर और फिजिक्स में आपको 4 चैप्टर करने पड़ेंगे। तभी आपका 7 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। अब कोर्स तो हमें पता है कि कंप्लीट ऐसे ऐसे करना है। अब हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, सोर्स क्या क्या हैं, हम क्या क्या चीज़ पढ़ना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके लिए हम बताते हैं कि आपके पास सोर्स क्या होना चाहिए। सोर्स, आप ये वीडियो सेल्फ स्टडी के लिए, इसे सेल्फ स्टडी में बताते हैं। स्टडी, इसमें आपके सोर्स होने चाहिए कि आपको सबसे पहले लर्न, नोट्स, उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में पीवाईक्यू आ गए, ये नोट। इसके लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, वरना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ और यूट्यूब पर भी प्रीवियस यूट्यूब पर क्वेश्चन डाल दूंगा मैं। ओके, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, बायो में रीडिंग और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन लगाने हैं एनसीईआरटी के ज़रूर। आपको चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है,
ऐसे आपने कोई बायो का चैप्टर उठाया, बायो का चैप्टर लिया, मान लो 1 यूनिट ऑफ सेल लिया, जिसमें आपको सबसे पहले नोट्स किसी के पुराने हो, आपके पास हों, या फिर लेक्चर ले रहे हैं उसके नोट्स सबसे पहले रिवाइज करने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं। ये आपका पूरा होता है, तब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, ऐसा ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको अकॉर्डिंग टू बायो। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मंथली टारगेट अपने आप को कैसे दूँ, या फिर आप नहीं दे पा रहे, या फिर कुछ सोच नहीं पा रहे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मंथली टारगेट प्रोवाइड करा दूँगा। मंथली टारगेट प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। इसमें हमने 5 जुलाई का मंथली टारगेट आपको वीडियो के जरिए प्रोवाइड करा दूंगा। मंथली टारगेट, इसीलिए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो आपको जुलाई मंथ का टारगेट मिल जाएगा। तो आप भले ही थोड़ा पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। आप कोई कहता है कि पूरे मंथ कैसे पढ़ें, तो मंथ में पढ़ने का तरीका, एक मंथ में 30 डेज होते हैं। इसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है, 30 डेज में आपको फर्स्ट 40 डेज प्लस 1 प्लस 40 डेज ऐसे पढ़ना है। ये हुआ चीट डे। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं पढ़ाई के अलावा, अपने जो आपको पसंद हो, खेलना, गाना सुनना, डांस करना, वो आप इसमें मूवी देखना, ये इसमें एक दिन करेंगे। और ये 40 दिन पढ़ना है, तो उसका 40, जिससे आपको एनर्जी बूस्टअप होता रहेगा। आपको जुलाई का मंथली टारगेट में कल आपके लिए वीडियो बना ही दूंगा, क्या क्या करना है जुलाई में। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि लास्ट मंथ 3 मंथ में क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं, वो हम तभी जनवरी में सोचेंगे। जनवरी में 2026 में बात करेंगे उसके बारे में। अभी हमें फोकस ओनली 7 मंथ कि कोर्स हमारा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब बहुत से बच्चे टाइम टेबल की कहते हैं। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? टाइम टेबल वैसे तो सबका अलग अलग होता है, कोई नाइट में पढ़ता है, कोई डे में पढ़ता है, लेकिन वैसे टाइम टेबल में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको बताऊँ। टाइम टेबल इसमें डेली आपको डेली 12 आवर अभी देने हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अभी आप जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आप दीजिए 11 से 12 आवर। अगस्त अगस्त में आप दे दीजिए 13 आवर। सितंबर में और अक्टूबर, इसमें आप देंगे 14 आवर। और नवंबर टू जनवरी आपको 15 आवर देने हैं। और लास्ट टाइम में क्या आता है, फेब, मार्च, अप्रैल, इसमें आपको 16 आवर मिनिमम देने हैं, ये मिनिमम। ओके, अगर आप टाइम टेबल की बात करें, टाइम टेबल की अगर हम बात करते हैं तो, हाँ, टाइम टेबल की बात करते हैं तो आपको अभी तो डेली 12 आवर पढ़ना। अगर आप क्लास लेक्चर किसी ऐप से पढ़ रहे हैं, तो आपका उसके अकॉर्डिंग क्लास लेते होंगे, उसका सेल्फ स्टडी कम से कम 7 से 8 आवर की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके पास कोई चांस नहीं है, तो आपको मिनिमम 12 आवर पढ़ेंगे आप। जैसे जुलाई में आप पढ़ेंगे 12 आवर। ठीक है, इसमें से आप ऐसा करिए 3 आवर दीजिए बायो को, 3 आवर दीजिए
फिजिक्स को, 3 आवर दीजिए केमिस्ट्री को। ये कितने 9 हुए, और 2 आवर दीजिए कंप्लीट होल डे रिवीजन, पूरे दिन का रिवीजन, पूरे दिन का रिवीजन। जब आप सोने से पहले क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या वो पूरा रिवाइज करना है। इसमें आपको बायो में 2 आवर लर्न करना है प्लस एनसीईआरटी से एनसीईआरटी, और 1 आवर करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स में 1.5 आवर लर्न और 1.5 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसे केमिस्ट्री में ये सेम रहेगा। केमिस्ट्री में आप ऐसा करो, ये ले लो कि हाँ केमिस्ट्री में सेम ही रहेगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर इसमें ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो आपको, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप बायो की तरह चलेंगे इसमें। ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं बायो के चैप्टर वाइज नोट्स मंथली टारगेट के अकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल पर भेजूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भेजूंगा, जिसका आपको ये QR से स्कैनर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस पर आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन मिलेंगे, PSU क्वेश्चन और बायो के चैप्टर वाइज नोट्स। ये आपको वीडियो के जरिए बता दिया जाएगा कब डाले जा रहे हैं, तब वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि टेलीग्राम पर पहुँची या नहीं, और आप चेक करते रहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। एक चीज़ का याद रखिए, भले ही आप 1 आवर कम पढ़िए, लेकिन रेगुलर और कंटिन्यूटी बना के रहे, रेगुलर प्लस कंटिन्यू, ये चीज़ आप कंटिन्यूटी रखनी है आपको। ओके, आपके टारगेट्स और टाइम टेबल के बारे में सारी बातें मैंने बता दी हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी PYQ डालूंगा तब आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। और जुलाई का मंथली टारगेट आपको कल मिल जाएगा 5 जुलाई को। उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है, 10 महीने हैं, हाल पता नहीं चले निकल जाएंगे। और लास्ट 3 मंथ की कोई टेंशन मत लीजिए, उसकी तभी बात करेंगे जनवरी में कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे। आप टेस्ट जरूर दें, वीक मंथ में कम मिनिमम 2 टेस्ट जरूर दें, 2 टेस्ट जरूर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और स्टडी हार्ड एंड कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।